नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि करने आए हैं, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, जिसने कि एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। आज तक का सबसे की ओपन डेट है जुलाई 19, क्लोज डेट है अगस्त 2, अलॉटमेंट डेट है अगस्त 2। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहता है जो मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रही हैं। ऐसी कंपनी, एक बार इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि इसके कैसा संयोग है कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, और अब एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने आए हैं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। ऐसा नहीं होता है कि ये लोग एक समय ही सारे म्यूचुअल फंड रिलीज करते रहते हैं। हर जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो अपना ड्राफ्ट म्यूचुअल फंड के फॉर्म में बना करके सेबी को देती है। सेबी उन म्यूचुअल फंड्स के ड्राफ्ट को रिव्यू करता है, देखता है, समझता है और उसके बाद अप्रूव करता है। जब ये अप्रूव होता है तभी ये मार्केट में लॉन्च होता है। आप गूगल पे जा करके म्यूचुअल फंड सेबी ड्राफ्ट लिखेंगे तो आप उस पेज पे पहुंचेंगे जहां पे सारे ड्राफ्ट सेव होते हैं। वहां आप देख सकते हैं लाइन लगा के सारे ड्राफ्ट पड़े होते हैं, एक के बाद एक सेबी उनको रिव्यू करता रहता है और अप्रूव करता रहता है। ये मात्र एक संयोग है कि दोनों म्यूचुअल फंड जो कि सेम बेंचमार्क को यूज़ कर रहे हैं वो एक साथ रिलीज़ हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। डिटेल में समझेंगे इस म्यूचुअल फंड को, कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, क्या करना चाहती है मोतीलाल ओसवाल इस मैन्युफैक्चरिंग फंड से। बेंचमार्क को डिस्कस करेंगे, साथ में वो म्यूचुअल फंड देखेंगे जो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बनाई है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। इस एक वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल के पेज पे जाएंगे और देखेंगे तो तकरीबन हमने सारे ही जो नए म्यूचुअल फंड्स आए हैं उनको कवर किया है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आपको बताया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। अगर जून का महीना देखें तो जून के महीने में टोटल 11 म्यूचुअल फंड्स रिलीज हुए थे, जिसमें 9 म्यूचुअल फंड जो थे वो सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम के ऊपर चल रहे थे। इन्हीं 9 म्यूचुअल फंड्स में एक म्यूचुअल फंड था जिसका नाम था मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, जिसने कि एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। आज तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड। इसमें तकरीबन जो एनएफओ का टाइम था उसमें 1676 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट किया गया था। साथ में मोतीलाल ओसवाल को देखें तो उसने एक और म्यूचुअल फंड रिलीज़ किया था जिसका नाम था मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। इसमें तकरीबन 1146 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट किया गया था। मोतीलाल ओसवाल लगातार ऐसे म्यूचुअल फंड रिलीज़ कर रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है और उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसका कि ओपन डेट है जुलाई 19, क्लोज डेट है अगस्त 2, अलॉटमेंट डेट है अगस्त 2। इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ का सिप कर सकते हैं या 2000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 15 डेज़ के अंदर इससे निकलना चाहते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये फॉलो करेगा सेक्टोरल थीमेटिक को, यानी मैन्युफैक्चरिंग थीम पे जो कंपनियां चलती हैं उनमें ये इन्वेस्ट करेगा। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो कि हाई लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्वेस्ट करना चाहता है बेंचमार्क में निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहता है जो मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रही हैं। ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं, सामान बनाती हैं, उन कंपनियों में ये पैसा लगाना चाहता है।
ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के गोल से आया है, लंबा टाइम रुकना चाहता है मार्केट में, उन कंपनियों में पैसा लगा के और उनको बढ़ाना चाहता है। अगर इनके फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसमें जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर अजय, मिस्टर निकेत, मिस्टर संतोष, मिस्टर अतुल, मिस्टर राकेश और मिस्टर अंकुश सूद होंगे। एसेट एलोकेशन देखें तो इसका एसेट एलोकेशन क्लियर है कि ये उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहता है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही हैं। 80 to 100% का पैसा ये उन्हीं कंपनीज में स्पेंड करना चाहता है। बाकी जो 0 to 20% का पैसा है ये उन कंपनीज में स्पेंड करना चाहता है जो मैन्युफैक्चरिंग के अपार्ट चल रही हैं। तो 80% का पैसा ये उन कंपनियों में डालेगा जो मैन्युफैक्चरिंग में है, 20% का पैसा ये उन कंपनियों में डाल सकता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाहर हैं। साथ में 0 to 20% का पैसा ये लिक्विड फंड्स या डेट मार्केट में डाल सकता है, या 0 to 20% का पैसा ये रिट्स इन्वेस्ट में डाल सकता है, या फिर ये म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक बार इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझते हैं कि इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है। तो ये उन कंपनियों में पैसा लगाने वाला है जो मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चलती हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग थीम से प्रॉफिट होता है, जो कि उसी वर्टेक्स में काम करती हैं और जिनको कि मैन्युफैक्चरिंग थीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेक इन इंडिया का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाने वाला है। ये कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो ये फिलॉसफी यूज़ करना चाहता है QGLP की। QGLP का मतलब होता है हाई क्वालिटी, हाई ग्रोथ, सफिशिएंट लॉन्जेविटी और एक्सेप्टेबल प्राइस। यानी कि ये उन कंपनीज में पैसा लगाएगा जिनमें कि हाई ग्रोथ की चांसेस हैं, क्वालिटी कंपनीज हैं, वो साथ में सफिशिएंट लॉन्जेविटी है और एक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर चल रहा है। ये म्यूचुअल फंड तीनों ही सेक्टर्स में काम करेगा, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जो भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर है उसके ऊपर ये काम करेगा। साथ में ये IPOs में भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। जब कोई नई कंपनी आएगी मार्केट में जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम पे है तो ये IPO में पैसा इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का चांसेस देखेगा। आखिर मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों फोकस करना चाह रही हैं ये म्यूचुअल फंड्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर? तो देखें जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से देश में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें डेफिनेट सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को चांस ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स इंफ्रा डेवलपमेंट या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स, एक्सेस टू चीप कैपिटल, इंडस्ट्री पावर रिफॉर्म्स या लेबर लॉ इम्प्रूवमेंट्स, ये सारे इम्प्रूवमेंट जो हैं वो गवर्नमेंट कर रही है। इनको करने से क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए ये म्यूचुअल फंड है, ताकि वो जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है जिससे कि कंपनी आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये उन्हीं कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। एक बार बेंचमार्क को देख लेते हैं। तो ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI। इनमें वो कंपनियां आएंगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में होंगी। तो यहाँ से वो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50, यानी कि टोटल 300 कंपनीज का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, जिसमें कि ये जाएगा और उसमें से 75 ऐसी कंपनीज को चुनेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रही हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो आप 1 ईयर और 5 ईयर्स का रिटर्न देख सकते हैं, प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न। 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन 58.86% है और 5 ईयर्स का रिटर्न 25.31% है। प्राइस रिटर्न की बात कर रहे हैं। टोटल रिटर्न की बात करें तो 59.96% है और 26.79% है। ये इनका प्राइस रिटर्न है 1 ईयर 5 ईयर्स का। जब से ये लॉन्च हुआ है यानी 2005 से अगर देखें तो इसने तकरीबन प्राइस रिटर्न में 14.95% और टोटल रिटर्न में 16.48% का रिटर्न दिया है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेक्टर में ये सारे उन सेक्टर्स में आएगा जहां पे कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फ्यूमेबल्स, केमिकल। तो इन सारे वर्टिकल्स में आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 31.12% की ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स की है। कंपनियों को देखेंगे कौन कौन सी कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटा वर्टेक्स है तो डेफिनेटली इसमें निफ्टी 100 की ज़्यादातर कंपनियां आपको यहाँ पे दिखेंगी, बल्कि जबकि ये जो इन्वेस्ट करेगा तो ये उन कंपनीज में भी जाएगा जो कि निफ्टी मिड कैप में आती हैं 150 और स्मॉल कैप में 50 में भी आती हैं। अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसको रिलायंस में मिला है
जो कि 5.36% है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो कि 4.91% है। फिर टाटा मोटर्स है, सन फार्मास्यूटिकल्स है, मारुति सुजुकी इंडिया है। तो ऐसे करके इसको वेटेज मिलेगा। ये एक छोटा लिस्ट है। अगर आप ज़्यादा बड़ा लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जा करके सिर्फ इसका थीम सर्च कर सकते हैं, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और वहाँ पे जाके टोटल लिस्ट ऑफ कंपनी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इन्वेस्ट करेगा। कैसा परफॉर्मेंस रहा है मैन्युफैक्चरिंग थीम का, अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग जो बेंचमार्क है उसको देखें तो यहाँ पे जो आपको डेटा है वो आपको कंपेयर कर रहा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को निफ्टी 500 टीआरआई से और निफ्टी 50 टीआरआई से। निफ्टी 50 मतलब वो 50 टॉप की कंपनियां जो कि निफ्टी में लिस्टेड है, और निफ्टी 500 मतलब ओवरऑल कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और जब से ये बना है। अगर आप लंबे टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप 5 ईयर्स का डेटा देखिए या फिर जब से बना है तब का डेटा देखिए। तकरीबन 21 साल होने जा रहे हैं इसको बने हुए। 20 साल में इसने 16.5% का रिटर्न इसने साल दर साल दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। तो ये सारे म्यूचुअल फंड जो हैं लिस्ट किए गए हैं वो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं और सेम कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर हम आपको जो कंपनीज दिखाना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हैं मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 म्यूचुअल फंड्स लिस्ट किए हैं, कोटक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। आप इनका एनएवी देख सकते हैं, फंड साइज देख सकते हैं और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो डिपेंड करता है कितना बड़ा वो फंड है, कितने टाइम से वो चल रहा है। तो आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं होगा। जब ये फंड रिलीज होगा तो इसका एक्सपेंस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 0.50% के आसपास होना चाहिए। जैसे जैसे ये फंड बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो बढ़ता जाएगा। रिटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे कोटक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को देखिए 1 ईयर और 2 ईयर्स का रिटर्न पड़ा हुआ है। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और साथ में आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग जो कि 5 ईयर्स का रिटर्न है। जैसा भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैसा रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन कंपनीज ने दिया है। हम कोई अप्रॉक्सीमेट रिटर्न नहीं बताते हैं, हम वही रिटर्न बताते हैं जो कि एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम 1 ईयर पे कितना और मिनिमम 1 ईयर पे ऐसे करके हर साल का आप रिटर्न देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है जुलाई 19, क्लोज डेट है अगस्त 2, अलॉटमेंट डेट भी होगा अगस्त 2। इसमें आप 100 रुपीज़ का सिप कर सकते हैं या 2000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 15 दिन के पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये कैटेगरी पड़ेगा सेक्टोरल थीमेटिक का और ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। कई बार कई ऐसे सवाल होते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जिसमें कि हम उलझ जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे सवाल में उलझे हुए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका जवाब, तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम रिसर्च करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।